हाय विधि। हाय। व्हाट्स अप? क्या चल रहा है? अच्छा एक बात बताओ, तुमने वो कहावत सुनी है, Where there's a will, there's a way? हाँ सुनिए तो एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से मोहब्बत में हिम्मत ज्यादा जरूरी है कि चाह? तुम ये गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो? सीधा पॉइंट पे आओ। तो मेरे हिसाब से चाहत हमें हिम्मत देती है और प्यार में बड़ी ताकत होती है। मानती हो ना? हाँ, love conquers it all. No, love makes us a stronger person, a better person, and hence it conquers it all. Okay. ऐसा लग रहा है तुम बहुत ही इंस्पायर्ड हो। So what story is the love guru? ये कहानी है जय और शाइना की। Just like that fairy tale, Jack and the Beanstalk की कहानी। Have you heard that कहानी? Jack and the Beanstalk, where Jack saves the princess. From all the giants, yes, yes. तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर। भैया जी, इतना गौर से चम्मच को देखोगे ना, इसने टेढ़े हो जाना है। आजा माहिया सोनिया वे आके, आज मेरे गले लग जा तू। आज ओए खोटिया, सुधर जा। इतनी बार तेरे को कहा है, 24 घंटे बस मस्ती और मजाक करता रहता है। अरे कॉलेज से निकाल दिया और उसी कॉलेज की कैंटीन में बेशर्मों की तरफ बैठा रहता है। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। वेला कहीं का। बेबे, मुझे वेला मत कहना। कोई मुझे वेला कहे, ये मैं सुन नहीं सकता। और इन हाथों से ऐसा कोई काम नहीं जो मैं कर नहीं सकता। ओए, बात कर अपनी फिल्मी बकवास। और तू क्या देख रहा है? इसके ऊपर कौन लिखेगा बोर्ड पर आज का स्पेशल मेनू? कौन लिखेगा? ओए, मेरे सामने ना ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना कर। इससे पहले तो तू गाने गा रहा था। चल, आज का मेनू स्पेशल लिख। लंच, हाँ, मक्की दी रोटी ते सरों दा साग मक्खन पाके। जय पुत्र, आज ना मैं घर से सरों का साग बना के लाई हूँ और मक्की की रोटी बना के लाई हूँ। आज क्या है ना, कॉलेज के बाहर के अपने पास बहुत ऑर्डर है। तू हिसाब किताब देख और मैं काम कर लूँ। बहुत ही परेशान हूँ। कर लो। सब कुछ तुम ना मुझ पे छोड़ दो। कर ले पुत्र। भैया, आप भी जी आ गई। वरुण भैया का मैसेज, आधे घंटे में घर पहुंचो, आज से बाहर का टाइम पास बंद। हेलो मैडम जी, मेन्यू कार्ड। कोल्ड कॉफी। वो बोरिंग सी कोल्ड कॉफी और वो चीज तो खा के आप बोर नहीं हो गए? मेरी मानिए, मैं कुछ सजेस्ट करूं? बेबे की हाथ की ना स्पेशल मैंगो लस्सी पी के देखो। तो चेहरे पे स्माइल ना आ जाए ना तो नाम बदल देना। कोल्ड कॉफी इज बेटर। ठीक है मैडम जी, जैसी आपकी मर्जी। दिल को सुकून चाहिए, दिल को तेरी मौजूद। ओए जय, तू मर जाने, छेती कर ले। कितने कस्टमर बैठे हैं। तू चाहिए शामों सुबह तू चाहिए। ये किधर गई? अभी तो यही थी। जय भैया, लगता है भाभी जी चली गई। मेनू का आधा घंटा लेता है। जय भैया, कब तक ये कॉफी बना बना के सपने देखते रहो? दिल की बात है, दिल की। बोल के नहीं देते। ज्ञान मत दे मुझे। समझ में आया? आधा घंटा लगाता है। चल पिए कॉफी। क्या कॉफी? खत्म कर।
जय भैया उधर जय पुत्र, आज ना कॉलेज के बाहर के बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं और अपने पास लड़के भी बहुत कम है। जा जा ये डिलीवरी देकर आ। बिना मजदूरी क्यों कराते हो यार, यहाँ का ओनर हूँ। हाय हाय मर जाने, ऐसे कोई ऑनर थोड़ी बन जाता है। ऑनर बनने के लिए काम करना पड़ता है पुत्र जी। जा जा मेरा पुत्र। ठीक है, आप बोल रहे हो इसलिए जा रहा हूँ, वरना मैं तो अपने आप की भी नहीं सुनता। जाना ही पड़ेगा ना, माँ भी बेचारी क्या क्या करेगी। गुड बॉय है, गुड बॉय। हाँ बड़ा गुड बॉय। ओनर हूँ यहाँ का। चलो इसी बहाने में शायना से ही मिल सकता है ना। You 10 minutes late. कहाँ थी? भैया वो मैं कॉलेज के कैफे में कॉफी पीने गई थी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ? बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं बस कॉफी पी। तो कॉफी घर पे भी आके पी सकती थी ना? कितनी बार कहा है फॉलो द रूल, जितने बजे बोला जाए उतने बजे घर आओ। भैया मैं कॉफी पीने गई थी। मैं तो तुम सॉरी। भूल कैसे जाती हो? दादाजी की तबीयत खराब है, व्हीलचेयर पे है, हार्ट की प्रॉब्लम है, घर में अकेले रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कभी भी कुछ भी करके जा सकता है। भैया मैं आज से घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस यू, आई विल फॉलो द रूल्स। अब दादाजी को कुछ मत करिए। Now be the good girl that you are and go up, go to your room. Go to your room right now. भैया मैं Said right now. Hey, I love you, sister. कोई और दूजा क्यों मुझे, न तेरे सिवा चाहिए हर सफर में मुझे। आधा घंटा हो गया, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई यार? को बस मुझे तू ही मेहरबान चाहिए। हेलो, अरे कहाँ हो तुम यार? मेरी बाइक कब से खराब पड़ी है यार यहाँ पे यार। काम पे जाना है मुझे यार, तुम्हारा मैकेनिक कब तक आएगा यार? जल्दी भेज। हाय एक्सक्यूज मी, आपको पता है यहाँ पे आसपास कोई गैराज हो तो? मेरी बाइक खराब हो गई। नहीं पता। ये रो क्यों रही है? समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं? मैं इसे रोते हुए देख नहीं सकता। ये सब क्या हो रहा है दादाजी?
अगर पापा ने दूसरी शादी नहीं की होती तो मेरा कोई स्टेप ब्रदर नहीं होता ना। और आज ही जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होता है ना। डोंट क्राई माय चाइल्ड, काम डाउन। आओ बैठो बैठो बैठो। दादाजी आप प्लीज समझिए ना, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मुझे फ्रीडम चाहिए। आप ही बताइए मैं ये प्रॉपर्टी का क्या करूंगी। माय चाइल्ड, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही तुम जिंदा हो, और ये वरुण को पता है, उसका कोई हक नहीं है उस पे। उसने तुम्हें इसीलिए डरा धमका कर रखा है ताकि तुम तंग आकर सारी जायदाद उसके नाम कर दो। और तुम्हें पता है, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे पापा की डेथ के साथ ही तुम्हें छोड़कर अमेरिका चली गई, अपने बेटे वरुण को यहाँ छोड़कर। अब दोनों ये चाहते हैं तुम 20 साल की हो जाओ और सारी प्रॉपर्टी वरुण के नाम कर दो। अब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम वरुण के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करती। डोंट वरी अबाउट मी। अरे मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से ही वरुण के खिलाफ पुलिस में नहीं जा रही हो। आप जानते हैं ना हाँ। कि मैं आपकी वजह से पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी, तो फिर आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो। माय चाइल्ड, जो आदमी अपनी माँ के पति को मार सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। क्या? तुम्हारे डैडी के कार के ब्रेक फेल नहीं हुए थे, किए गए थे। मैं था उस वक्त तेरे बाप के साथ। उसने मुझे बचाने के लिए जोर से धक्का मार दिया गाड़ी के बाहर और खुद मौत के मुंह में चला गया। पर तुम्हारे पापा की इस अधूरी इच्छा को ये अपाहिज दादा पूरी करेगा। आप पेपर्स मुझे दे दीजिए, मैं साइन कर दूंगी। मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। देख शाना बेटा, वरुण ये जानता है कि जब तक तुम 20 साल की नहीं होगी तब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हो सकती, वरना ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। आई डोंट केयर अबाउट दिस प्रॉपर्टी। अब क्यों नहीं समझ रहे? मैं बस आपका साथ चाहती हूँ। अगर आपको कुछ हो गया ना तो ये प्रॉपर्टी ये सब भूल जाइए ना। आप मुझे वो पेपर्स दे दीजिए, बस वो पेपर्स मिल जाए, मैं साइन करके उनको दे दूंगी। मैं सब कुछ ट्रांसफर कर दूंगी उनके नाम पर। हाँ शायना बेटी, तुम्हें अपने दादू पे भरोसा है ना बेटी? अच्छा बेटी, एक बात बताओ, वो लड़का है जो तेरी बालकनी के बाहर खड़ा रहता है, पहचानती हो उसे? नहीं, बहुत दिनों से देख रहा हूँ वो घर के आसपास बहुत चक्कर लगा रहा है। वो दादू वो कॉलेज के कैंटीन में काम करता है। वो कॉलेज में भी है। वो मुझसे बात करने की कोशिश करता है, मैं नहीं करती। नहीं बेटी, तुम्हें मुझे जवानी के दिन याद दिला दिए। मैं भी ना तुम्हारी दादी को इसी तरह फॉलो करता था जिस तरह ये लड़का करता है। उसकी सब बात ध्यान रखता था और उसे देखने का एक भी मौका नहीं जाने देता था। बस दादू, आप कितनी बार अपनी और दादी की लव स्टोरी के बारे में मुझे बताते रहेंगे? एक दौर वो था मुझसे भी ज्यादा। पता नहीं यार आज आई क्यों नहीं, और कल भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कहते थे मुझसे ठीक तो है ना पुत्र? क्या हाल बना के रखा हुआ है? ना कोई उछल, ना कूद, ना शरारत। क्या हुआ है तेरे को? मेरा हाल पूछा जाता है। हर बार आप दवाई लेना भूल जाते हो। बंद कर यार, ये दादा बुढ़िया का ड्रामा है। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे अब। कल तू 20 साल की होगी और सुबह सुबह तू लॉयर को बुलाएगी, बुड्ढे से कागज लेगी और प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगी। तुझसे बोल रहा हूँ, समझी? छोड़ दे उसे। शर्म नहीं आती तुझे? अपनी बहन पर हाथ उठाता है। कौन बहन? किसकी बहन? हाँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुम लोगों के साथ। मेरे माँ ने इसके बाप से शादी करी थी। खुश नहीं हो तुम लोग मेरे? हाँ, पर एक रिश्ता जरूर है इस घर से।
इस घर से रिश्ता है, इस प्रॉपर्टी से रिश्ता है, वो तो मैं लेकर रहूंगा। वो मेरी है और कोई नहीं रोक सकता मुझको। नहीं वरुण भैया क्या बिगाड़ा है शायना ने तेरा? छोड़ दे उसे। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अरे मेरे प्यारे दादाजी, छोड़ दूंगा, आराम से छोड़ दूंगा, पर आज के लिए इसको कमरे में बंद रहना पड़ेगा, समझी? वरुण भैया प्लीज, वरुण प्लीज आने दीजिए दादाजी प्लीज। वरुण, वरुण बेटे। एक ना ये अर्जेंट डिलीवरी है, जा जल्दी से देकर आ। मेरा टाइम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देख पुत्र, ये ना मॉडिकाई बंगलो से ऑर्डर आया है। अगर वहाँ से ऑर्डर ना आया होता ना तो मैं ना लेती। तो पहले बोलना चाहिए था ना, मॉडिकाई बंगलो से ऑर्डर था। सीधे नाक के सीधे जाने और नाक के सीधे अपने कैफे में कर बेबे, जा रहा हूँ ना। मोबाइल भी यहीं पे भूल गया। हाय हाय रब्बा। जी आपने जैक एंड जिल से ऑर्डर किया था? तुम जय हो ना? जी। तुम्हारे पिताजी का देहांत हो चुका है। तुम और तुम्हारी माँ कॉलेज में छोटा सा कैफे चलाते हो, और तुम शायना के कॉलेज में ही पढ़ते हो ना? जी। और मुझे ये भी पता है कि शायना तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। पिछले 2 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम शायना की बालकनी के बाहर खड़े रहते हो। शायना तुम्हें अच्छी लगती है ना? जी। अगर थोड़ा बहुत भी शायना को चाहते हो ना, तो इंसानियत के नाम पे उसकी थोड़ी सी मदद कर दो। जी। अंकल उसे हुआ क्या? शायना ठीक तो है, हम बताएंगे। पूरी बात सुनो, रोको मत बीच में। शायना का कल 20वां जन्मदिन है। उसके पापा चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टी शायना के नाम हो, पर उसका सौतेला भाई है ना, वो नहीं चाहता, इसलिए उसे वो बंद करके रखता है। ये लो, ये नक्शा तुम्हें ठीक एक जगह तक लेकर जाएगा, और शायना जानती है कि उसके दादा दादी घर से पहले कहाँ जाते थे, और वहाँ जाके उनके फेवरेट डिश का ऑर्डर देना, और वहाँ से तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। जाओ, निकलो जल्दी, वरुण आ जाए इससे पहले निकलो। दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। ओके? शायद जल्दी करो, अभी हम जा रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो, दादाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अभी मैं 1 दिन के लिए अपने घर से गायब हूं, मैं तुम्हें वापस ला दूंगा, सबको समझा दूंगा। प्लीज अभी घर से भागना है, अपना सामान पैक करो, प्लीज निकलो यार, प्लीज चलो, अपना बैग पैक करो, सामान निकालो जल्दी प्लीज। ओके? कम ऑन हरी अप। चलो चलो चलो। ओके, दादाजी ने मैप दिया था, अपने पास रखना संभाल के। ओके वेट, हम ये विंडो से जाएंगे। दरवाजा खोल। आराम से। आना, दरवाजा खोलो। अच्छा, अब आगे का जाना है? कहाँ जाना है मतलब? तुमने तो कहा था कि दादाजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अरे मुझे दादाजी ने बोला, तुम्हें पता है दादा दादी पहले कहाँ मिलते, हमें वही जाना है। दादा दादी वेट 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 जिमीज कैफे। वेट, आई थिंक आगे ही है। चलो चलो चलो। Are you sure? Yeah, sure. चल जल्दी चल। कहाँ है वो? अरे अब उठा, तुझसे पूछ रहा हूँ, शायना कहाँ है?
नहीं बताएगा ना? मेरा स्पाईवर बताएगा जो उसके फोन के साथ लिंक करके रखा है। जहां जाएगी पता चलेगा मेरे को। अब देख मैं क्या करता हूँ। एक सेकंड, अकेली तो भाग नहीं सकती वो, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। कोई ना कोई तो उसके साथ में है जरूर। कौन है? बुढ़े जाके झील से खाना मंगाया तूने? हाँ? ये वही लड़का है ना जो घर के बाहर आता है? इंस्पेक्टर नाइफ, या वरुण दिस साइड। मेरी बहन का किडनैप हुआ है। मुझे मेरी बहन आज ही चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ। ये क्या हो गया? अब इसको पता चल गया कि शायना कहाँ है। बस जय और शायना उस नक्शे से सही जगह पहुंच जाए। जब दादू के पास प्रॉपर्टी पेपर्स थे तो उन्होंने शायना से क्यों छुपाया? एटलीस्ट वरुण के टॉर्चर से तो बच जाती। दादू को ये पता था कि शायना एक कमजोर लड़की है, और उन्हें ये भी पता था कि वो वरुण के प्रेशर में आके सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर सकती थी, जो दादू ऑब्वियसली नहीं चाहते थे। तो फिर शायना ने दादू को क्यों छोड़ा है? जय के साथ क्यों भागी? शायना ने जय में वो सच्चाई, वो हिम्मत और वो चाहत देखी जो उसके दादू ने देखी। तुम्हें पता है, हमें बाद में पता चलता है पर हमारे दिल को पहले ही पता चल जाता है। बस उस सच्चे प्यार के लिए वो भाग गई। वो कहते हैं दिल की बात दिल ही जाए। तू कौन है बे? हाँ? और वो कहाँ है तेरा जय? आप वो जय को ढूंढ रहे हो? क्या किया जय ने? और पुलिस वाले हो करके आप ये सब कैसे अलाउ कर सकते हो? आंटी, गुंडागर्दी हमें भी नहीं पसंद। चलो आपसे प्यार से जय का। आखिर क्या किया जय ने? अगर जय ने कोई गलती की है ना, मैं आपसे माफी मांगती हूँ पुत्र। वो है ना आपका प्यारा सा बेटा जय, वो इनकी बहन को लेकर भाग गया है। भाई गुरु की सो, मेरा जय ऐसा कुछ नहीं कर सकता। नायक, मोबाइल पे लोकेशन यहाँ दिखा रहा है। एक काम करो, निकलो, चलो। शायना, तुम्हें अपनी दादी का एड्रेस पता है ना? नहीं, I mean, दादाजी ने कभी नहीं बताया। ओके, लेट्स गो बाय द मैप। हमें दादू ने बोला था कि जिमीज कैफे पहुंचने को, और वहां पहुंच के उन्होंने बताया था कि तुम्हारी दादी की कोई फेवरेट डिश है, वो ऑर्डर करने के लिए। तुम्हारी दादी की फेवरेट डिश तुम्हें याद है? यार, इतने बार उन्होंने अपनी लव स्टोरी सुनाई है, पर जब याद नहीं आ रहा है। Just think hard, please. It was some number. 86. 86. Okay. Excuse me. जी, हमें एक डिश नंबर 86 चाहिए। Thank you. ऐसा क्या खास है इस डिश में? वो जब दादू दादी को पहली बार इस कैफे में ले आए थे, तब दादी ने डिश नंबर 86 मंगवाई थी। सिग्नल कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। पता नहीं तेरी बहन कहाँ उस लड़के के साथ जाकर छुप गई है। तुम वरुण भैया को नहीं जानते। मुझे दादाजी को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। You know, तुम्हारे दादाजी इज वेरी स्मार्ट एंड वेरी कूल। उन्हें अपना ध्यान रखना आता है।
Don't worry, he can take care of himself. तुम बच्चों ने डिश नंबर 86 ऑर्डर किया? तुमको किसने बोला डिश नंबर 86 के बारे में? मेनू में तो ये डिश का नंबर है ही नहीं। अब मेरे दादू ने। तुम्हारे दादू का नाम क्या है डियर? शॉन मॉर्डिकाई। ओह, तो तुम शॉन की ग्रैंड डॉटर हो? जी। नाइस टू सी यू। कैसा है हमारा लवर बॉय मिस्टर शॉन? 86 नंबर का डिश उसकी और तुम्हारी दादी सारिका की फेवरेट डिश थी। एक्चुअली हमें इसकी दादी के घर का एड्रेस चाहिए था। पहले डिश तो तुम्हें खानी पड़ेगी। वेटर, डिश लाओ। सर आप डिश खाइए, मैं आता हूँ। सर। ओके। वी डोंट हैव टाइम। जस्ट रिलैक्स। सबसे पहले ये डिश खत्म करो और लेट्स गो अहेड। वैसे तुम्हारे दादा और दादी मिले कैसे थे? इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। और एक्चुअली अंकल हमें इसकी दादी घर का एड्रेस चाहिए था। अब एड्रेस मिल सकता है? बेटा एड्रेस तो देखो इसी बिल में है। ये बिल अमाउंट की बस नंबर लेके तुम्हारे दादाजी तुम्हारी दादी को मिलने सुजैन बेकरी के वहां जाते थे। अरे ये पुलिस! अरे क्या हुआ? अरे मुझे बताओ क्या हुआ? यस सर। ये कैफे आपका है? जी हाँ मेरा है। इस लड़के और इस लड़की को देखा है यहाँ? जी नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? लोकेशन तो यहीं की बता रहा है, यहीं होंगे, ढूंढो उनको। चलो। ढूंढो उन्हें। देखो यहीं कहीं होंगे। पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है। उन्हें लगता है तुमने मुझे किडनैप किया है। तुम ठीक हो ना? तो आगे की बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाद में बाकी सब कुछ देखा जाएगा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? यार एक तो तुम्हारे दादूजी है ना, बड़े एडवेंचरस किस्म के इंसान है। आई मीन सीधा सीधा रास्ता नहीं बता सकते थे। हो सकता है उन्हें लगता हो कि वरुण भैया हमारा पीछा करे, तो इसलिए उन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाने बोला, है ना? पर दादू और दादी की लव स्टोरी थी बड़ी रोमांटिक। हाँ, तुम्हारे दादू वैसे भी काफी रोमांटिक किस्म के इंसान है। हाँ, और मेरे लिए तो रोमांस का मतलब ही दादू और दादी। यानी तुम लव में विश्वास करती हो? ऑफ कोर्स, हर लड़की लव में विश्वास करती है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम कॉलेज में मारपीट के लिए बहुत फेमस थे। यार मैं भी लव में विश्वास करता हूँ। अरे मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, बेवस पे। बट एक बात बताओ, अगर कोई लड़का किसी लड़की से मिसबिहेव करेगा तो मैं क्या करूँगा? ओके, तुम मारोगे। कौन थी वो लड़की? अब क्या करें? अब क्या, चलते हैं यहाँ से? हम चल के जाने वाले हैं। ओ तेरी, क्या हुआ? मैं बेबे को फोन करना तो भूल ही गया। यार मार डालेगी यार। बेबे मतलब तुम्हारी मॉम? लाइफ की सबसे बड़ी टेरर है वो। तुम्हारा फोन दो। अब बैग में।
Just see. One second. Hold on. मैं मेरा फोन जिमीज कैफे में भूल कर आ गई। वाओ। अब क्या करें? अब जिमी अंकल खेलेंगे उस पे कैंडी क्रश। चलो यहाँ से। रिलैक्स, तुम ठीक हो ना? रिलैक्स? सुबह से अब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। I mean, कुछ भी नहीं हो रहा है क्या? अरे बाबा, बीबे को मैं बाद में फोन कर लूंगा। और रही बात तुम्हारे फोन की, अच्छा वो घूम गया। कहीं तुम्हारा विलन भाई फोन करता तो फिर? मुझे एक बात बताओ, इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में तुम इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हो? तुम्हारे दादू ने हमें एक एडवेंचर ट्रिप पे भेजा है। इट्स नॉट फनी, ओके? एडवेंचर। थैंक्स। अच्छा एक बात बताओ, जय ने शाइना से ये क्यों छुपाया कि why did he get suspended? कभी कभी ना बताने में ही भलाई। शायद ये शाइना के लिए अच्छा था। मतलब यार, जय को शाइना को प्रॉपर्टी पेपर्स दिलाने थे, वो उसकी प्रायोरिटी थी। सिंपल। You're right. You know what? ये जो story है ना, it's making me so scared. The time I is just hope कि वो दोनों वो bakery 11:00 ढूंढें। अच्छा a.m. आगे क्या होगा? क्या ये? किसका फोन है ये? मेरे को नहीं बोला। अरे मुझे क्या मालूम किसका फोन है ये? मुझे अगर वो आज नहीं मिली ना, अरे कौन? किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे यहाँ कितने लड़के लड़कियां आते हैं। अरे मुझे क्या मालूम किसका फोन है ये? जिमी अंकल ने यहीं कहीं तो बताया था यार। एक काम करते हैं, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। क्या हुआ? I'm sorry, मुझसे नहीं चला जा रहा। It's hurting. Okay, come. Don't worry. Wait. कैसे बताए, कैसे जताए। So, चलें? क्यों कर रहे हो ये सब? पुलिस तुम्हारे पीछे है। मेरी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। चलो पुलिस को सब कुछ सच बता देते हैं। नहीं, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। कल तक। तुम अपना नाम क्यों खराब कर रहे हो? Just because of me. वो क्या है, नाम की परवाह नहीं है मुझे। तुम्हें तुम्हारे पेपर्स मिल जाए और मैं वापस कल तुम्हें दादाजी के पास छोड़ दूँ। उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन। अभी चलें? I'm fine. हेलो आंटी, यहाँ पर एक सुजैन बेकरी हुआ करती थी, आपको पता है अब वो कहाँ है? सुजैन बेकरी यही थी। मैं ही सुजैन हूँ। क्या चाहिए आपको? आंटी वो मेरे दादाजी कहते थे कि वो आपके बेकरी के पापा जॉन के स्कॉन्स खाते थे। आप प्लीज मेरी हेल्प कर सकते हैं? तुम्हारी दादी सारिका मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और शॉन तो मेरे भाई से भी बढ़कर। और पापा जॉन मेरे ही डैडी थे, जिनके हाथ का बनाया हुआ स्कॉन उस जमाने में बहुत ही फेमस था। और शॉन जब भी सारिका को मिलने के लिए आता था तो वो हमारी बेकरी में आता था और फिर वो पापा जॉन के स्कॉन मांगता था। आंटी एक और चीज, आपको शाइना के पेपर्स के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, तुम्हारे फादर की डेथ से पहले शॉन मेरे पास आया था और तुम्हारे पापा के सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स उसने मुझे दिए थे और बोले थे कि उनको मैं बहुत जान से भी ज्यादा संभाल के रखूं। मुझे मालूम था कि तुमको वो जरूर मिलने के लिए भेजेंगे। बेटे मैं अभी तुम्हारे पेपर्स लेके आती हूँ। थैंक यू आंटी। एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट फोन कॉल करना था, तो मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? हाँ श्योर। थैंक यू।
हेलो हेलो टिल्लू। जय भैया, आप कहाँ हो? बेबे का रो रो के बुरा हाल हो गया। अरे टिल्लू, मैं तेरे को आगे समझाता हूँ। अभी मैं बड़ी प्रॉब्लम में मैं शायना के साथ हूँ। हाँ, और यहाँ पे ना वरुण भी आया था अपने गुंडों के साथ, और पुलिस वाले भी थे। पूरे कैफे को ना तहस नहस कर दिया। बेबे के साथ भी बदतमीजी की। एक मिनट, उस वरुण की ये औकात है, मैं आके दिखाता हूँ कि मैं कौन, समझ में आया? नहीं जय भैया, आप टेंशन ना लो, मैं हूँ यहाँ, मैं संभाल लूंगा। तू भी बेबी को कुछ मत बताना, मैं आगे सबको संभालता हूँ, ओके? लेकिन एक बात सुन, तो कल सुबह मुझे शायना के घर के बाहर एक अच्छे लॉयर और पुलिस के साथ मिलना। मैं जैसा बोल रहा हूँ तो वैसा ही करना, ओके? हाँ जी, समझ गया। Is everything okay? Yeah. Just relax. Shaina, I'm good. Thank you. अगर आज तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो शायद मैं तुम्हारे सामने आज जिंदा रहती। आज ये बात बोली है, आज के बाद कभी मत बोलना। You don't even know what you mean to me. बेटा जरा देखो सब ठीक है कि नहीं। मैम, एक्चुअली अभी शायना को समझा सकते हैं प्लीज? अच्छा ठीक है। शायना, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड क्यों किया था? तुम्हें पता था यार, मारपीट की वजह से। कौन थी वो लड़की? कैसे बताऊं, मुझे खुद को नहीं पता। झूठ बोल रहे हो यार, दिस इज नॉट फेयर यार। तुम जानती हो मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोल सकता। तो सच बोल दो, वो लड़की मैं थी ना जय। प्रिंसिपल को मेरा नाम क्यों नहीं बताया? प्रिंसिपल को बता के भी क्या फायदा होता? वैसे भी प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, हमेशा उंगलियां तो लड़की पे उठती है ना। मैं नहीं देख सकता कि तुम्हारी तरफ कोई भी उंगलियां उठे। मेरा क्या यार, मैं तो वैसे भी बावारा। एक्चुअली मैं अभी आता हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shaina. देख ली इन आँखों में रब की झलक, लम्हों की मुलाकातों में हमें बांध के जज्बातों में, लम्हों की मुलाकातों में हमें बांध के जज्बातों में। ओके, इस बर्थडे पे ब्रेड एंड जैम वाला केक, बट आई प्रॉमिस यू जैक एंड जिल कैफे में तुम्हें इससे भी अच्छा केक खिलाऊंगा। जय, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त बनोगे? तुम्हारी यही बात सुननी चाहिए तो जिंदा थे। मिस्टर वरुण, अगर आप आज के बाद शाइना या उनकी किसी भी प्रॉपर्टी के आसपास दिखे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? और अभी ये लीगल प्रॉपर्टी इनकी बन चुकी है। इस एरिया में भी आप दिखे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर वरुण। हर किसी को अपने किए की सजा मिलती है वरुण। ओके देन मिस्टर मॉर्देकाई। Congratulations, Shaina.
जय कहाँ चला गया? बंद कर बेबे बेबे। चल 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 चल। बड़ा मुर्गा। तेरी यही सजा है। मैं दुखी हो गई तेरे से बहुत ज्यादा। क्या है? सॉरी ना, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था। हट नहीं, तेरी वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया मेरे पुत्र। पिया रे आजा गले से लगा ले, आदुरियों को मिटा ले, तरसे क्यों और तरसाए, क्यों बेशरम तू शर्माए, ये दिल हुआ है तेरा पिया, पिया रे। है ना, मैं नहीं देख सकता कि तुम्हारी तरफ कोई भी उंगलियां उठे। मेरा क्या है? मैं तो वैसे भी हूँ आवारा। देख 10 किलो प्याज, 10 किलो आलू, 5 किलो टमाटर, 5 किलो बैंगन दे हरा। नमस्ते। नमस्ते आंटी, मैं शाइना। वो एक्चुअली मैं प्रिंसिपल सर को अपने साथ इसलिए लेकर आई हूँ कि आपको बता सकूं कि जय मेरी वजह से कॉलेज से सस्पेंड हुआ। हाँ आंटी, जय की कोई गलती नहीं। कुछ लड़के मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे, इसलिए जय ने उन्हें पीटा। मैं सच कह रही हूँ आंटी। जय इधर आना पुत्र। अब जय को मत डालो, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। जी बेबे, ये मैं सच कह रही हूँ। अगर जय नहीं होता तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। इसने मुझे अपने भाई से बचाया। All I can say is just thank you जय। सर, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप प्लीज जय को दोबारा कॉलेज में एडमिशन दे सकते हैं? आई विश तुमने पहले बता दिया होता। एक काम करो, तुम कल से कॉलेज ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पैरी हाथ लगाना। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम मेरे लाइफ टाइम के लिए दोस्त बन सकते हो। आई मीन पक्के वाले दोस्त, forever types. It's okay if it's not No. possible. I'm cool. I mean, fine, but एक शर्त। क्या? दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। I got scared. मुझे लगा तुम मना करने वाले थे। एक्चुअली मैं तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। Really? अब पता चला क्यों जय कॉलेज से सस्पेंड हुआ। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, पुलिस से कोई डर नहीं, अपनी बेबे के सामने निकम्मा बना रहा, पर उस लड़के ने कुछ कहा नहीं। He truly, truly loves her. I mean, you are right. कि प्यार में you become strong. आई एम सो ग्लैड कि तुम्हें कहानी समझ आई। अभी जय कितना भी लेजी था, लेट बैक था, आलसी था, पर बंदा यार सच्चा। और प्यार ने तो उसे सुपरमैन ही बना दिया था। Even she loves him so much. वो प्रिंसिपल के साथ गई, सारा मैटर क्लियर करा, and now he's joined the college back. So cool. मैंने कहा था ना, चाहत हमें हिम्मत दे। Where there's a will, there's always a way. ये से याद आया, ये जो रोड ट्रिप्स होते हैं ना, कितने मजेदार होते हैं ना, so crazy and cool. तुम्हें रोड ट्रिप पसंद है ना? चल कहीं भाग चल। यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया, तेरा ही चेहरा
अब तो दिखे है नाम तेरा ही लब पे मेरे, प्यार तूने